जी जनाब अबू जरकंतुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक माहौल खराब हो रहा है, जगह जगह इंटरनल फाइट्स हो रहे हैं, दिलों में दुनिया पैदा करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मौजू है और बहुत गहराई की सोच लेके चलना पड़ेगा। जो आला कमान ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो देश के होम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि अगर इस पे बोला नहीं गया तो ये देश का जो कानून है उसके भी खिलाफ चीज़ हो जाएगी। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और सामने आ करके उनको बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से हर मसला हल हो जाएगा। आज जो हालात हुए हैं मध्य प्रदेश में हो वो या चाहे दिल्ली में हो, मतलब जो हालात चल रहे हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ है। एक कम्युनिटी के ऊपर अटैक करना और दूसरी कम्युनिटी का सपोर्ट करना, देखिए मैं किसी मौजू को नहीं कह रहा हूँ। मैं, देखिए देश का जो हिंदू है, देश का जो मुसलमान है, वो आपस में मिल के बहुत अच्छे से रह रहा है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो वो हिंदू दोस्त मिलेंगे, मुस्लिम नहीं मिलेंगे। देश के अंदर अगर देश की तरक्की चाहिए है, हिंदुस्तान की तरक्की, क्योंकि बात हो रही है अखंड भारत की। अखंड भारत के लिए माननीय, अभी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था राज साहब का, राज ठाकरे साहब का, जिन्होंने अजान के लिए बहुत बड़ी चीज़ कही कि भाई अगर मैं हनुमान चालीसा करूंगा मस्जिदों के आगे, बिल्कुल करिए, कहीं से भी किसी तरह का रोक टोक नहीं है। लेकिन जो तरीका होता है, देखिए हनुमान चालीसवां सदियों से चला आ रहा है, उसके लिए किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है। अजान सदियों से चली आ रही है, किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चंद लोगों के वोट लेने के लिए देश के अंदर देश के जो नागरिक हैं उनको परेशान करना, ये बहुत बड़ा मौजू है सर। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार मैं मौजूदा सरकार को मानता हूं। और सरकार के अंदर जो आला कमान में ऊपर लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा, उनको आगे आना पड़ेगा और आ करके एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करी, नोटबंदी के लिए उन्होंने आके बोला कि मुझे कुछ समय दे दो। प्रधानमंत्री जी देश के लिए नोटबंदी के वक्त रो करके उन्होंने कहा और लोगों ने सुना और लोगों ने उनकी बात मानी। लेकिन आज नोटबंदी से ज्यादा खराब हालात हो रहे हैं कि इंसान इंसान के खून का प्यासा, ये कहाँ की इंसानियत है। हम, राजा देखिए तभी राजा कहलाता है जब वो देश की प्रजा की हिफाजत कर ले। अगर वो प्रजा की हिफाजत नहीं करता है तो वो राजा नहीं है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कहने की वजह से मैंने अपने अमूल वोट को दिया है। उस वोट की कीमत हर हिंदुस्तान का नागरिक अदा कर चुका है। अब देश के जो हालात हैं उसके अंदर यह है कि देखिए सब लोग मिल के रह रहे हैं अच्छे से और बड़ा अच्छा माहौल है हमारे देश का। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और हम वर्ल्ड की टॉप की कैटेगरी में आके खड़े हों। वो तब हो सकता है जब देश का पिछड़ा समाज, सबसे पिछड़ा समाज भी तरक्की करे और आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर नौकरी की ज़रूरत है, कारोबार की ज़रूरत है, देश को एजुकेशन की ज़रूरत है, देश को पढ़ाई की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ चंद चीज़ें हैं जिसको देश के अंदर सही कर दिया जाए। एक मेडिकल, दूसरी एजुकेशन। आज एक गरीब बच्चा जो है वो पढ़ाई करने नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बाप 500,000 रुपए कमा रहा है, वो कहाँ से लाख रुपए की फीस भरेगा। एजुकेशन जो है वो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो फ्री कर दे, खास करके उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मेडिकल फ्री कर दें। मैंने अभी देखा था कुछ समय पहले, मेरी मम्मी बीमार थी, मैंने देखा एक लड़का बेचारा बहुत छोटे समाज का था, अपनी जमीन अमीन बेच के 24 लाख रुपए का बिल भरा है।
कहां से सर, कहां से देश तरक्की करेगा जिस देश के अंदर एक हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी चला जाए, वो 24-24 लाख रुपए बिल भरे। मेडिकल और एजुकेशन पे काम करें। अगर मेडिकल और एजुकेशन पे अच्छा काम होगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा, गरीब आदमी को कोई टेंशन नहीं होगी। जहां पढ़ा लिखा समाज होता है, देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर माशरे को सुधार देती है। अगर आप तालीम लेंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तो कभी कोई गलत काम करेंगे नहीं, क्योंकि इल्म के आगे दुनिया की हर चीज बेकार होती है। सबसे बड़ी चीज है इल्म। इल्म हासिल करे आदमी और आगे बढ़े और साथ में बढ़े। देखिए हमारे देश का झंडा बताता है तिरंगा, जहां पर भगवा कलर भी लहरा रहा है, जहां पे हरा कलर भी लहरा रहा है, जहां पे सफेद कलर भी लहरा रहा है, जहां पे चक्रव्यूह भी दिख रहा है हमें। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? हम हिंदुस्तान में जो आदमी भी जहां रहता है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी तरह से भी अच्छा करे। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे। बहुत